हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं ब्लाइंड 75 की चौथी प्रॉब्लम जो कि है वैलिड पैरेंथेसिस। तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि हमने इसे डिफ़िकल्टी की बेसिस पे सॉर्ट कर रखा है ताकि हमें सारे इजी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में दिख जाए। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी। स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट होने वाले ओपन और क्लोज। ठीक है। और हमें देख के बताना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है, और वैलिड का आप पता कैसे करोगे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ओपन है और इसका क्लोज भी मेरे पास है। ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रू है। मैंने बोला अगर ये देखो ओपन क्लोज मिल गया, फिर इसे ओपन क्लोज मिल गया, फिर यहाँ पे ओपन क्लोज मिल गया। ठीक है जी। तो ये भी ट्रू है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपन तो मिल गया मुझे पैरेंथेसिस का, बट जो क्लोज मिला मुझे वो स्क्वायर ब्रैकेट का मिला, तो यार ये इनवैलिड है, ये पेयर गलत है। फिर चौथा भी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो मेरे को ओपन मिल गया, ओपन के बाद फिर मेरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन मिला, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज मिल गया, और ओपन जो मेरा पैरेंथेसिस था वो क्लोज भी मेरे को मिल गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बचपन में आपको याद होगा आपने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, हमारे पास कुछ इस तरीके से रहते थे। ठीक है। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे रहते थे। तो यार अब देखिए आप ढंग से, तो यार हम कैसे बोल सकते हैं कि वैलिड है कि इनवैलिड है। तो एक जिसका ओपनिंग होगा उसका क्लोजिंग इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से हम देख रहे हैं, वही हमें सीक्वेंस मैच कराना है कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सही जगह पे होगा। तो यार कैसे हम ये पता करेंगे कि सही जगह पे। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम एक बना लेते हैं। मैंने बोला एक ओपनिंग है, ये है, फिर कर्ली ब्रेसेस है, फिर ओपनिंग है। इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला यार, जब भी आपके पास ओपनिंग आएगा, ठीक है जी, कुछ नहीं करना। ठीक है। फिर मेरे पास ओपनिंग है, फिर मैं इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यार। चलिए, मैंने बोला पहले मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है, मैंने ओके जी, कीप मूविंग। फिर मेरे पास एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, मैंने वो ठीक है, फिर मूव करो। मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस आ गया, मैंने फिर मूव करो। मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गया, ओके, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहो। जैसे ही मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है फ्रेंड्स, तो यार क्लोजिंग आते ही आपको ये देखना है क्या उसके जस्ट पहले वाला क्या था। अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो उसके पहले वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होता है तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से उड़ा देंगे। मैंने बोला ऐसे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ा मैं तो मेरे को मिल गया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो यार लेफ्ट साइड में था ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। तो क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। मैंने इन दोनों को भी हटा दिया। अब मैंने बोला वापस मेरे को क्लोजिंग मिल गया। देखिए मैं चेक कब कर रहा हूँ, जब मुझे क्लोजिंग मिल रहा है। मतलब क्लोजिंग के लेफ्ट वाला ओपनिंग है, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट है ओपन, ये भी वैलिड है, मैंने दोनों को हटा दो। फिर मेरे पास क्लोज आया, मैंने बोला इसके लेफ्ट वाला क्या ओपनिंग है, मैंने बोला हाँ जी ओपनिंग है, तो मैंने इसे भी हटा दिया। तो मेरा हो गया वैलिड। अच्छा, यार मैं हटाऊंगा कैसे? आप बोलोगे यार कैसे आप हटा रहे हो, कैसे आप क्या सोच रहे हो, मतलब क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सबसे बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टैक। ठीक है। स्टैक में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको ओपनिंग मिलता है तो पुश करो। अगर आपको मैंने बोला ओपनिंग मिलता है, देखिएगा मैं वापस थोड़ा अंडू कर लेता हूँ। मेरे पास ये था, मैंने ओपनिंग मिलता है पुश कर दो। फिर ओपनिंग आ गया, देखिए इस तरीके से आता है ना स्टैक में। फिर ओपनिंग आ गया, फिर पुश कर दो। फिर कर्ली ब्रेसेस आ गया ओपनिंग, फिर पुश कर दो। फिर मेरे पास अगेन पैरेंथेसिस आ गया, मैंने बोला पुश कर दो। अब फ्रेंड्स आप ध्यान दोगे, जैसे ही मेरे पास क्लोजिंग आया, मैंने बोला क्लोजिंग आने पे पुश नहीं करना। क्लोजिंग आने पे टॉप एलिमेंट को चेक करो, टॉप में क्या है। अगर क्लोजिंग का टॉप मैच करता है, जैसे अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ओपनिंग टॉप में ओपनिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। अगर ये मैच करता है फ्रेंड्स, तो मैं बोलूंगा इसको पॉप कर दो, इसको हटा दो। ठीक है जी। और अब मूव करो आगे। अब आ गया कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में मैं बोलता हूँ चेक करो टॉप वाले को, तो टॉप में तो ये है कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग मैच होते हैं, तो मैंने बोला इसे हटा दो। फिर आया मेरा स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने ओपनिंग ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है टॉप में, मैंने हाँ जी है, इसको भी हटा दो। फिर मेरा आया लास्ट एलिमेंट पैरेंथेसिस क्लोजिंग। यहाँ पे चेक करो क्या क्लोजिंग है ओपनिंग है इसका मैचिंग, हाँ जी है, इसको भी हटा दो।
अगर मेरा स्टैक एट द एंड ऑफ द डे अगर वो एम्प्टी होता है, इसका मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है। अगर एम्प्टी नहीं होता, हो सकता था ना कि ऐसा हो, है ना जी? तो लास्ट में क्या होना था कि मेरे पास तो ये बचा था और मेरे को क्लोजिंग में मिल गया ये वाला, क्लोजिंग में मिल गया ये वाला। तो मैंने बोला नहीं ये वैलिड नहीं है, सीधा कर दो रिटर्न। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ गया होगा कि हमें करना कैसे है। तो यार मैं बोलता हूँ एक काम करो, एक स्टैक बना दो। स्टैक इक्वल टू स्टैक क्या है? एरे ही है हमारा एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है? मैंने बोला आइट्रेशन लगा दो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन एस डॉट लेंथ, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में मैंने लूप चला दिया। तो फ्रेंड्स मैंने बोला देखो मेरे को 3 चीज़ें चेक करनी है। मैंने बोला अगर इफ एस का आई, काम करो ना, कॉस्ट ब्रैकेट नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और मैं इसमें रख देता हूँ एस का आई। ठीक है? और मैं एक एरे बना देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट्स नाम से एक एरे बना देता हूँ, जिसमें मैं होल्ड कर लेता हूँ अपना ओपन ओपन पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसेस और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी? ये मैंने बना के रख दिया। अब मैंने चेक किया अगर ब्रैकेट ओके, मैंने बोला अगर ओपनिंग ब्रैकेट डॉट इंक्लूड्स, एंड ध्यान देना, मैंने बोला अगर ओपनिंग ब्रैकेट डॉट इंक्लूड्स ब्रैकेट, अगर मेरे ओपनिंग ब्रैकेट्स में ये ब्रैकेट होता है, मतलब अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक होता है तो क्या करूँ, स्टैक में पुश कर दो उसे, स्टैक डॉट पुश। ठीक है? अब पुश कर दो क्या, ब्रैकेट को। मुझे नहीं जानना कौन सा वाला ओपनिंग है, चाहे ये हो, चाहे कर्ली ब्रेसेस हो, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो, पैरेंथेसिस कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी हो, पुश कर दो। अगर इंक्लूड नहीं करता तो ओके, इसका मतलब क्या होने वाला है फ्रेंड्स कि वो क्लोजिंग वाले होंगे। इसका मतलब क्या होने वाला है कि क्लोजिंग वाले होंगे। तो मैं एल्स में आ जाता हूँ और एल्स में वो बोलता हूँ सबसे पहले टॉप एलिमेंट निकाल दो इसे। ठीक है? तो मैंने बोला डॉट स्टैक डॉट लेंथ -1। फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जो टॉप में होगा ना, सबसे लास्ट में जो पुश हुआ होगा, वो वाला मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला अभी तक मेरे पास कुछ ऐसे था, मैं वापस से इसे बना देता हूँ फटाफट से आपके लिए। ठीक है? ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास ये आया, तो ये मेरा स्टैक पे पुश हो गया। ठीक है? फिर मेरा कर्ली ब्रेसेस आया, वो भी मेरा स्टैक में पुश हो गया। फिर मेरा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, वो भी मेरा स्टैक में पुश हो गया। अब मेरा क्लोजिंग आ गया, तो अब वो एल्स कंडीशन में आ गया जी। एल्स कंडीशन में आने के बाद उसने देखा कि सबसे पहले चेक कर लो कि टॉप में कौन-सा है। तो यार अभी तक ये 3 तो पुश हो चुके थे, ठीक है? तो टॉप में मेरा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके जी? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। अब मुझे चेक करना है अगर तो मेरा इक्वल होता है क्या ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है? एंड फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला अगर टॉप मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है एंड अ, ब्रैकेट जो है मेरा इक्वल क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है जी, ट्रू होगी कंडीशन। या फिर मैंने बोला या फिर देखिएगा ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं इसे ना रैप कर देता हूँ इस तरीके से। एक कंडीशन ये हो गई मेरी, दूसरी कंडीशन मेरी ये होगी, या फिर मैंने बोला या फिर मेरा जो टॉप है, मैं इसको नीचे ला जाता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने बोला टॉप अगर मेरा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में जो आया मतलब जो करंट एलिमेंट आया वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, या फिर मैंने बोला तीसरी चीज, या फिर अगर मेरा टॉप ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है एंड ये ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, अगर तीनों में से कुछ भी चल जाता है तो मैंने क्या बोला, एक काम करो पॉप कर दो। तो स्टैक डॉट पॉप, तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स ध्यान देना, वो क्या करेगा जैसे ही मुझे ये मिला ना यहाँ पे क्लोजिंग मिला, तो मेरी पहली कंडीशन फॉल्स थी, फिर और में गया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू हो गई तो स्टैक डॉट पॉप बोल दिया मैंने। तो मैंने बोला एक काम करो इसको हटा दो, स्टैक में टॉप में तो ये था, मैंने इसे हटा दो। तो स्टैक में मेरे 2 एलिमेंट बच चुके हैं, ठीक है? मैंने बोला अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती,
तो यार अब सीधा-सीधा यहाँ पे ना बिना सोचे बोल दो कि रिटर्न फॉल्स, क्योंकि कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसे होता ना क्लोजिंग, तो टॉप में तो ये है और मुझे मिल गया ये वाला, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं की तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है? अच्छा मैंने एल्स में आ गया यहाँ पे, इफ एल्स मेरा खत्म हो गया। लेट्स सपोज़ करो कि आपका ये पूरा चल गया, अगर यार आपको पूरा चल गया तो इसका मतलब डेफ़िनेटली ना आपका तो स्टैक खाली हो ही गया होगा, ठीक है? तभी वहाँ पे तभी तभी वो यहाँ पे जा पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? या फिर मैं ये बोल सकता हूँ अगर स्टैक डॉट लेंथ इक्वल 0 है देन रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलिएगा, चलिए इसे रन करा के देख लेते हैं यार एक बार, क्या ये चलेगा फ्रेंड्स? देखते हैं। तो यार टेस्ट केस तो मेरे पास हो गए, अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो यार हाँ, ये एक्सेप्ट तो हो गया है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि नीचे तो आएगा तो हमेशा स्टैक खाली होगा ही होगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। मे बी कोई ऐसा केस हो जहाँ पे ये फँस रहा हो। नहीं यार देखो, फँस गया ना। अच्छा यहाँ पे ऐसे फँस गया कि अगर एक सिंगल होता है तो ये भी तो फ़ॉल्स है एक तरीके से। और हमने क्या बोल दिया, हमने तो इस एक्सपेक्टेड ट्रू डाल दिया एक तरीके से। तो हाँ, मेरी ये कंडीशन सही थी, अगर स्टैक की लेंथ 0 होती है तो हम ये कर देंगे। और फ्रेंड्स एक और चीज़ है, हमने यहाँ पे एक और बढ़िया चेक लगा सकते हैं। अगर एस की जो लेंथ है मॉडुलस 2 इक्वल नॉट इक्वल 0, मतलब वो अगर इवन नहीं है, अगर एस की लेंथ इवन नहीं है, ऑड है ना, तो कभी भी वो ट्रू हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला रिटर्न यहाँ से फॉल्स कर दो यार, क्योंकि एक होगा, पेयर चाहिए ना मेरे पास, तो हमेशा पेयर्स में होंगे, तो इसलिए फॉल्स बोल दिया मैंने यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं अब चेक करके देखता हूँ क्या मेरा एक सिंगल लाइन से काम चल जाएगा। तो अब चल जाना चाहिए फ्रेंड्स। ओके ओके, यहाँ पे देखिए यार, अभी भी ने दिमाग लगाया, यहाँ पे डबल ओपनिंग भेज दी, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पे हम चल जाते हैं, हम यहाँ पे ये लग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी? चलिए, एक बार आप देख लेना कि हमने पहले लेंथ चेक कर ली, अगर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल 0 है तो यार इसका मतलब ये है कि यार वो कभी भी वैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेयर्स उसमें है नहीं। अगर पेयर हैं तो हमने एक स्टैक बना दिया, एक ओपनिंग ब्रैकेट्स का एक एरे ले लिया, तो हमने आइटरेट करके सारे ब्रैकेट्स को एक-एक करके लिया, चेक किया, अगर वो उनमें से तीनों में से कोई है तो पुश कर दो स्टैक में, अगर तीनों में से नहीं है तो मतलब डेफ़िनेटली क्लोज़ ही होगा। फिर हमने इसको टॉप को चेक किया, टॉप को हमने देखा कि इन ब्रैकेट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फ्रेंड्स वो नहीं, अगर वो कर रहा है, तीनों में से कोई भी एक चल जाता है तो स्टैक को पॉप कर दो, और अगर तीनों कंडीशन फ़ॉल्स है तो यहाँ से रिटर्न फ़ॉल्स कर दो। एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा, मेरे को बस ये चेक करना है स्टैक की लेंथ खाली होनी चाहिए, अगर खाली है तो मतलब रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि स्टैक मेरा खाली है मतलब सारे वैलिड है, नहीं तो फ़ॉल्स कर दो, और इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक है? तो चलिए कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मर्ज टू सॉर्टेड सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है? सॉर्टेड लिस्ट। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।